मौका है, सारे लोग अपने आप को नेता प्रतिपक्ष समझे, ये तो बहुत अच्छा मौका है। पिछली बार जब महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो कांग्रेस संगठन किस प्रकार से और पार्षद महापौर के नेतृत्व में किस प्रकार से यहाँ से पलायन किए, किस प्रकार से सामना करने के बजाय डर के भागना उचित समझे और अपने मुख्यमंत्री के शरण में जाकर रायपुर में बैठ गए थे। इस बार अपने ही बुने हुए जाल में महापौर और अध्यक्ष फंस गई हैं। पहले तो अध्यक्षा महोदय पेपर में ब्रीफ करती हैं, मीडिया में जाके ब्रीफ करती हैं कि हम 11 तारीख को सामान्य सभा चाहते हैं, परंतु आयुक्त महोदय समय नहीं दे रहे हैं और 11 तारीख को आयुक्त महोदय के द्वारा पत्र निकाल दिया गया कि 11 तारीख को सामान्य सभा होगी। एक तरफ पिछले बार जब लोकसभा चुनाव हुए तो 6 तारीख को आचार संहिता लगी थी, आचार संहिता है सामने, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सामान्य सभा आहूत करना था, बजाय उसके बजट से भी भाग रहे हैं और 11 तारीख का समय नियत किया। हमारे सुखद संयोग से 11 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा निर्वाचन अधिकारी ने जारी कर दिया है। कांग्रेस जो अंदर के सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस का प्रदेश संगठन से लेकर जिला संगठन तक कांग्रेसी पार्षदों को पलायन करने की, भागने की सलाह दे रहा है। ये बड़ा अचंभित वातावरण बना हुआ है और वहीं पे जिम्मेदार जो पार्षद, चुने हुए पार्षद हैं, सदन में रहकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराकर सामना करने को तैयार हैं। देखना यह है कि पार्षदों की जीत होगी कांग्रेस के अंदर या उनके संगठन के आला नेता जो उनको भागने की सलाह दे रहे हैं उनकी जीत होगी। जहाँ तक तैयारी का संबंध में सवाल है, कांग्रेस के अंदर इतनी फुटअव्वल है, सभापति के खिलाफ, महापौर के खिलाफ इस प्रकार का गुस्सा है, उनके भ्रष्टाचार, उनके तानाशाही पूर्वक रवैये से, उनके दलगत राजनीति से, जिस प्रकार कांग्रेस के अंदर ही इतनी फूट है कि इस बार अगर चुनाव हुआ तो निश्चित रूप से आप देखिएगा 40-8 का अंतर होगा, 40 से प्रस्ताव पारित होगा। आने वाले समय में आचार संहिता लग सकता है, सामान्य सभा रखना मजबूरी है कांग्रेस की, क्या लगता है ये लोग समय का ध्यान रख पाएंगे? देखिए, एक बजट के प्रति कितने संवेदनशील है इसी बात से स्पष्ट है कि 4 महीने 5 महीने से सामान्य सभा नहीं हुई है और प्रदेश में बजट पारित हो गया, परंतु नगर निगम सामान्य सभा, जगदलपुर की सामान्य नगर निगम को चिंता नहीं है कि बजट पारित करना है। इसलिए ऐसे समय पे जब संभव है कि उससे पहले आचार संहिता लग जाए, जो फरवरी में या मार्च के प्रथम वीक में हो जाना चाहिए था उसको लास्ट में रखा। अब सुनाई पर आ रहा है क्योंकि उस दिन अविश्वास प्रस्ताव आ गया है तो उसको भी बढ़ाने का प्रयास सभापति और महापौर के द्वारा दबाव बनाकर आयोग से जारी कराने की कोशिश की जा रही है। परंतु विपक्ष के रूप में हम भी देख रहे हैं, और अगर इस प्रकार से होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने लाकर बताएंगे। देखिए, बजट की बैठक अध्यक्ष कविता साहू जी के द्वारा 11 तारीख पूर्व से ही निर्धारित था, लेकिन सरकार बदलने के बाद बहुत सारा चीज़ सरकार के हिसाब से होता है। अब जिला प्रशासन ने उसी तारीख को अविश्वास प्रस्ताव का भी दिया है, तो हमने अविश्वास प्रस्ताव की तारीख इसलिए बढ़ाने के लिए आग्रह किया है सभापति जी ने कमिश्नर बस्तर संभाग और कलेक्टर महोदय से, ताकि हमारा जो बजट का है वो पूरे वर्ष भर का लेखा जोखा हम प्रस्तुत करते हैं। वर्ष भर में जितने विकास कार्य होने हैं, जो हमारी योजनाएं हैं 24-25 के लिए, वो हम लेके आ रहे हैं, तो उसमें समय अभाव रहेगा, इसलिए इस अविश्वास प्रस्ताव की तारीख बढ़ाने का आग्रह किया गया है जिला प्रशासन से। अब जिला प्रशासन के ऊपर है कि वो हमारी इस आवेदन पर क्या विचार करती है। इस बजट का सामान्य सभा बहुत जरूरी है क्योंकि आचार संहिता भी उम्मीद की जा रही है। आचार संहिता लगने से पहले हमारी बजट की बैठक हो जाए तो शहर विकास के लिए हमारी जो योजनाएं हैं, शहर पूरे वर्ष भर इंतजार करता है कि बजट में क्या होगा। यदि इस बीच लग जाता है आचार संहिता तो हमारा बजट फिर नहीं हो पाएगा, फिर आचार संहिता के बाद ही ला पाएंगे, क्योंकि काफ़ी देर हो जाएगा। वैसे भी समय ज़्यादा रहा नहीं, हमारा कार्यकाल का 8 महीना करीब बचा है, तो हम चाहते हैं कि 8 महीने में हम बहुत कुछ इस शहर को देने का भरपूर प्रयास करेंगे सरकार के सहयोग से। कांग्रेस के पार्षद 29 हैं और बीजेपी के पास में 19 है। हमारी पूरी तैयारी है और हमारा बहुमत है, हम सब पार्षद एकजुटता के साथ में हैं और ये भी हमारी जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव मेरे लिए लाया गया है, इसमें भी हम लोग सफल हो जाएंगे और हम डट के सामना करेंगे कि हम सब एकजुटता के साथ, हमारे सभी पार्षदगण एकजुटता के साथ तैयारी में हैं। उन लोग दावा कर रहे हैं कि वोट पलट सकते हैं, वो गलतफहमी में है।
हम लोग सारे पार्षदों के साथ में एकजुटता के साथ में बैठक लिए और एकजुटता के साथ में हम लोग एक साथ जा कर के वोटिंग करेंगे। तो क्या लगता है ये सही है अविश्वास प्रस्ताव लाना इस तरह भाजपा का? नहीं, वो बहुत गलत है। इसके पूर्व में भी महापौर के खिलाफ में लाए थे। हमने दोबारा हम उसी महापौर को ही हमने नगर निगम में बिठाया और उसमें भी हम लोग एकजुटता के साथ में हमारे दोबारा महापौर बन के नगर निगम में बैठी हैं। आने वाला समय में भी हम एकजुटता के साथ में नगर निगम में हमारे अध्यक्ष बिठाएंगे।